चलिए हम आपको लेके चलते हैं गणगौर के दिनों में। ये गणगौर कैसे बनाई जाती है, इसका कैसे उद्यापन किया जाता है और 16 दिन तक गणगौर कैसे पूजी जाती है। ये गणगौर की जो तैयारी होती है वो रात को ही हो जाती है। यहाँ पे जो लेडीज़ इकट्ठी हुई है वो पूजा करने के लिए है माता होलिका की। देखिए इन्होंने सब ने अपने अपने जो भी चीज़ें लाई थे, जो बड़कुल्ले थे और जो भी पूजा का सामान था, इन्होंने लगा दिया है, दीपक वगैरह, और मोली से इनको बंधन कर दिया है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी। अगर आपको होली के बाद का जो गणगौर का प्रोग्राम है उसको जानना है तो बने रहिए पूरे व्लॉग में हमारे साथ। ये होलिका की राख से बनाए जाते हैं और इसमें 16 पिंडियाँ बनती है, 8 गोबर की बनती है और 8 बनती है इस राख की, जो हम सुबह बनाएंगे। तो देखिए ये सब लोग अपने अपना प्रोग्राम कर रहे हैं पूजा का और हम भी लगे हुए हैं इसी प्रोग्राम में। और इसके बाद होगी बाबा भैरवनाथ की पूजा। यहाँ पे चौराहे पे जो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं वो बाबा भैरवनाथ हैं, जो बहुत ही एकदम शान से बैठे हुए हैं, मूंछों को तान लगा के। देखिए ये जो सेटअप लगा हुआ है पीछे, ये चंग बजाने वालों का है। ये आज जो मुहूर्त है वो बहुत रात का है, मतलब 1:30 बजे का है, इसीलिए ये 1:30 बजे तक यहीं पे चंग बजाएंगे। ये हमारे मोहल्ले में काकी जी हैं, जो इनको लग रहा है कि हम फ़ोटो खींच रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो गणगौर के लिए सभी अपने अपने प्रिपरेशन करने के लिए एक दिन पहले ही लग जाते हैं और बहुत ही चाव से ये पूजा होती है, जो 16 दिन तक पूजी जाती है। लेकिन ये 16 दिन की पूजा नहीं होती है, ये होती है पूरे 18 से 19 दिन की। बोला ये जाता है कि ये 16 दिन तक पूजी जाती है। एक दिन हो जाता है सिंजारे का और एक दिन हो जाता है बड़ी गणगौर का। ये सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये सभी हमारे मोहल्ले की लेडीज़ें हैं। बिना फ़ोटो के कंप्लीट नहीं होता है। ये बाबा भैरवनाथ की धुनी की जा रही है। ये झाड़ा होता है एक तरह का, जो सभी पर किया जाता है। ये बिल्कुल गैप दे दे के किया जाता है, एक साथ नहीं किया जाता है। और हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। ये है होली के दूसरे दिन का पार्ट, जो होली का जो गणगौर का फर्स्ट डे है उसका पार्ट है ये। तो आप बने रहिए इस पार्ट में भी। ये हमने गणगौर के लिए जो राख लाए हैं और गोबर हमने इनके घर से लिया है, इसीलिए हमने आपको इनको दिखाया है। इनके गाय है और ये प्रोसेस चालू हो गई है गणगौर की पिंडियाँ बनाने की। तो आप देखिए कैसे बनके तैयार होती है गणगौर की पिंडियाँ। और आप ज़रूर से हमारे इस ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जानकारी है, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं थी। जैसे जैसे हमें पता चल रही है हम आपको बताते जा रहे हैं। ये 8 गोबर की पिंडियाँ हैं और 8 है उस राख की पिंडियाँ जो होलिका में लाई गई थी ठंडी होने के बाद। और हमने इसको छावड़ी में लगा दिया है। ये बांस की छावड़ी है जिसमें हमने कपड़ा कवर किया है और इनको रख दिया है। देखिए बनके तैयार है बिल्कुल। ये पिंडियों से पूजा होगी। अब ये सभी लोग सेटअप लगा रहे हैं, अपना बैठ रहे हैं। धूप हम ले आए थे। अब हम निकालेंगे बिंदियाँ। जो बिंदियाँ लगाई जाती है सबसे पहले वो लगाई जाएंगी। सबसे पहले कुमकुम की लगेगी, फिर काजल की, फिर मेहंदी की। ये बोला जाता है कि जैसा श्रृंगार हम करते हैं वैसे ही मतलब जो सीरियल होता है हर चीज़ का सीक्वेंस में वैसे करेंगे। जैसे पहले हम लगाएंगे कुमकुम की बिंदिया जो मांग भरते हैं उसकी, उसके बाद काजल की, उसके बाद मेहंदी की। तो देख सकते हो आप। और ऐसे हमें याद भी रह जाएगा कि कैसे लगा के रखना है इनको। हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे श्रृंगार होता है, जैसे सबसे पहले कुमकुम का, फिर काजल का, फिर मेहंदी का, तो वैसे ही होगा। ये हमारा जोड़ा भी लगा रहा है बिंदिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये पूजा करने के बाद तो इतनी शांति मिलती है जिसकी कोई हद नहीं है। आप भी ज़रूर कीजिए इसका उद्यापन, और ये करना ही पड़ता है हर लेडीज़ को। ये सभी लोग बैठ गए हैं। ये पीछे जो इनकी मम्मी है ये हमके गीत गा गा के बता रही है, क्योंकि हमें गीत आते नहीं हैं और ये फर्स्ट डे था इसीलिए हमें इतना पता नहीं था। उसके बाद तो हम कागज़ में उतार लेंगे और एक एक जने को दे देंगे। ये सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, ये पूजा करने के बाद दिया जाता है और एक गीत गाया जाता है। ये मुझे अभी तो याद नहीं है, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी इसको। गणगौर के सेकेंड डे पे ज़रूर बताऊंगी। ये घेरा बनाया जाता है। ये घेरा इसलिए बनाया जाता है कि जिसका जितना बड़ा घेरा होगा उसका ससुराल उतना ही ज़्यादा दूर होगा, और जिसका घेरा उतना छोटा होगा उसका ससुराल पास में ही होगा। तो इसीलिए सभी हमारी लड़कियाँ जिसको ज़्यादा दूर चाहिए वो बड़ा घेरा बना रही है, जिसको पास में चाहिए वो छोटा घेरा बना रही है।
तो देख सकते हो आप सभी लोग कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और ये यहाँ पे इनकी होली चालू हो गई, इसकी आँख में कलर चला गया और ये किशु ने डाला है इसके कलर। अब हम इनको अंदर रखेंगे बहुत सेफली, हम इनका विराजमान करेंगे अंदर और हमने इनको अंदर ला के रख दिया है, विराजमान किया है। और ये सब होली खेलने लग गई अंदर के अंदर ही। देखिए ये होली खेलने के बाद ये निशिका की मम्मी दूध लेने जा रही है, देखिए आप। और इनको फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं है। हमने होली 3 तारीख को ही बनाई थी, इसीलिए चंग बजाए जा रहे थे। जब ये लोग आए थे तो इनके हाथ में बहुत सारा कलर था, इसलिए मैं फ़ोन को लेके नहीं आई। पता नहीं ये लोग क्या करें, गुलाल डाल दे, कुछ ख़राब हो जाए फ़ोन वगैरह, तो इसीलिए मैंने इनका जाते हुए का वीडियो बनाया था। ये लोग घर पे आए थे, ये लोग गौशाला के लिए चारे के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं जो सभी लोग देते हैं बहुत ही प्यार प्रेम से, ये देखिए। और कल मिलते हैं गणगौर के सेकंड डे पे।